हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कहानी में। आज की कहानी है कॉलिन विल्सन, जो कि इंग्लिश के राइटर हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं। कुछ कहानियाँ उनकी रहस्य पे हैं, कुछ पराविद्या पे हैं और कुछ उन्होंने अपराध पे लिखी हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा के उन्होंने पहले अध्याय में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि जब उनकी जवानी का दौर चल रहा था तो वो दौर बहुत ही निर्णायक दौर था। उनके पिता लेस्टर में जूते के कारखाने में कर्मचारी थे और जो विल्सन थे वो आइंस्टीन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अपना प्रेरणा मानते थे उन्हें आइंस्टीन को, लेकिन कुछ घरेलू कठिनाइयों के चलते जो शिक्षा थी वो छोड़नी पड़ी। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। फिर उन्हें काम करना पड़ा। उन्हें एक ऊन की फैक्ट्री में काम मिल गया। कुछ दिनों बाद वो एक प्रयोगशाला में सहायक के तौर पे काम करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की ये परिकल्पना नहीं करी थी। वो कुछ और चाहते थे अपने जीवन से, कुछ पढ़ लिख के कुछ बेहतर करने की सोची होगी शायद। तो उन्होंने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी। वो बहुत हताश रहने लगी, निराश रहने लगी। आइंस्टाइन से प्रेरित थे तो कुछ उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। तो फिलहाल काफ़ी स्ट्रेस होने लगा उन्हें। एक बार उनके दिमाग में आया कि मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूं और सब खत्म। प्रयोगशाला में एक एसिड रखा हुआ था, तो उस एसिड का नाम था हाइड्रोसाइनिक एसिड। वो एसिड उन्होंने उठाया और उसे पीने ही जा रहे थे कि तभी उनकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, क्या तुमने अपना ऐसा ही भविष्य सोच रखा था? क्या तुम जो ये समस्याएं हैं उनको हल करने की बजाय कायरता की तरह मरना, कायरों की तरह मरना ज्यादा सही है? वो अपने विचारों से मंथन कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या सोचा था, क्या कल्पना करी थी, क्या हो रहा है और मैं क्या करने जा रहा हूँ उस टाइम। क्या ये सब करना जो मैं कर रहा हूँ ये सही है? वो अपने आप से मंथन कर रहे थे, अपने आप से जूझ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वो एसिड फेंक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे कायरों की तरह नहीं मर सकता। मैंने ये सोचा था कि मैं एक विजेता बनूंगा। मैंने ये सोचा था कि मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कुछ अच्छा अपना नाम बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, कोई बात नहीं। मैं नहीं कर पाया, कोई कारण हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आगे का जो भविष्य है वो मेरे हाथ में है। उसे मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे डेवलप करता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है। मैं वही करूँगा जो सही है, जिससे मैं अपनी नज़रों में गिरूँ नहीं, उठी रहूँ। फिर उन्होंने अपने मन को बदला और धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगीं। ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो हमारे आसपास भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे हमने अपने आप को बना रखा था, आसपास का वातावरण था, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को बदला, तो कुछ परिस्थितियां बदली और आज हम सब जानते हैं कि कॉलिन विल्सन कौन है। पूरी दुनिया जानती है कि कॉलिन विल्सन कौन है। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि परिस्थितियों से हार कर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आप उनसे हार ना माने। आप वो कुछ कर दिखाएं जो हर कोई कर सकता है। आप किसी से कम नहीं हैं। परिस्थितियों से हार कर कोई विजेता नहीं बन सकता। अगर बनना है तो परिस्थितियों से जीत कर ही विजेता बना जा सकता है। बाद में विल्सन कहते हैं, अपने उन यादों को याद करते हुए कहते थे कि जो वो दौर था वो बहुत ही निर्णायक दौर था। अगर उस वक्त मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता तो आज कोई नहीं जानता कि कॉलिन विल्सन कौन है। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार गए तो हमने सब हार दिया, और अगर हम मन से जीत गए तो हमने सब जीत लिया। शुक्रिया।